मेरे भाई बहनों, आ जाइए मुद्दे की बात। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन सुन लीजिए है बाबा जी की बात। क्या कहा? जिस मकान के ऊपर जय गुरुदेव नाम लिखा रहेगा, मुसीबत और संकट के समय काल उस मकान के अंदर शराब पीने वाला, मांस खाने वाला रहेगा, उसकी भी रक्षा और हिफाजत हो जाएगी। ये जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा प्रताप है। छोटी सी दृष्टांत, हम लोगों ने मिर्जापुर जिला, बनारस जिला, दोनों जिले में हमारा मकान है। कालीन के बुनाई का काम करते थे। स्वामी जी महाराज को एक कालीन बुन करके भेंट किया गया सन 1979 में काशी के यज्ञ में। जब दिया गया तो उस कालीन में डिजाइन, अखंड भारत का नक्शा, भारत माता की फोटो, झंडा, और उसी कालीन पर लिखा गया जय गुरुदेव। चौकी पर स्वामी जी को बिछाने के लिए तैयार करके प्रेमियों द्वारा दिया गया। जब दिया गया तो स्वामी जी ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उनके आसपास रहने वालों को देवता मत समझना बच्चा, उस समय भी आसपास रहने वाले लोग थे। उन लोगों ने से बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा, एक काम करो कि दीवार पर खीला लगाओ, कांटा, खूंटी जिसको कहते हैं। 4-6 खूंटी गड़वाया और कालीन में वो धागा होता है मोटा, लंबा लंबा, कहीं इसमें गांठ लगाओ और इसको इस दीवार पर, खूंटी पर टांग दो। तो जो आसपास वाले थे उन लोगों ने गुरु महाराज से कहा कि अरे गुरु महाराज, प्रेमियों ने आपको बिछाने के लिए, बैठने के लिए तैयार करके दिया है, आप इसको दीवार पर टंगवा दे रहे हैं। तुम बड़े बेवकूफ हो तुम लोग, बात समझ में नहीं आती तुम्हारे लोगों को। एक बात हमारी, एक बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। मैं इस पर पैर रखूंगा, मैं इस पर बैठूंगा, प्रभु का नाम लिखा हुआ है। तो जो मेहनत से धन कमाता है ना, उसकी कदर और कीमत वही करता है। तो जब जय गुरुदेव नाम जहाज कमाई करके बाबा जय गुरुदेव ने लगाया है, उसका कीमत वही करते हैं। अब आ जाइए मुद्दे पर। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे आगे क्या किराए का मकान, कहीं आगे भी पीछे भी लिखा रहे। क्या लिखा रहे? जय गुरुदेव। और क्या लिखा रहे? शाकाहारी मंत्र। प्रचार तो संभावों से शाकाहारी बाबा जी कर रहे हैं और करा रहे हैं, लेकिन अंतिम युक्ति, अंतिम कल्याण का आदेश निर्देश दिया। तो बताइए, जब जय गुरुदेव नाम लिखा रहेगा, कैसे रक्षा होगी? उदाहरण दे रहा हूं, 4-6-10। कैसे? लंका दहन हो रहा था, हनुमान जी लंका जला रहे थे, तो विभीषण की कुटिया क्यों बच गई और विभीषण क्यों बच गया? उसकी कुटिया पर प्रभु का नाम लिखा हुआ था और वो प्रभु को मानने वाला था। ठीक है। और दूसरी बात कि जब लक्ष्मण और राम और सीता तीनों जंगल में गए, तो काल माया ने, रावण माने काल माया, वो जो है कि अब भेजा, तो राम ने धनुष बाण लिया, पीछा किया, और वहां से आवाज आई, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। तो माता सीता ने कहा कि अरे लक्ष्मण, तेरे भैया संकट में हैं और तुझको बुला रहे, जाओ उनकी रक्षा करो। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया ने कहा कि सीता की रखवाली करना, और मैया आप कह रही हो कि जाओ प्रभु का, राम का, भैया का जो है रक्षा करो। हम किधर जाए, उधर जाए कि इधर जाए? तो मैया ने कहा, अरे लक्ष्मण, तुम्हारे नियत में खोट दिखाई दे रहा, तुम अपने भैया की रक्षा सुरक्षा के लिए जाना नहीं चाहते। जब इतनी बड़ी ताना जब मैया ने मारा, तो लक्ष्मण ने क्या कहा? नाम रूपी मंत्र का जाप किया और अपने धनुष बाण से एक रेखा खींचा। जब रेखा खींचा और कहा, मैया इस रेखा को क्रॉस मत करना, इसके अंदर ही रहना, जंगली जानवर, काल माया, राक्षस, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बाबा जय गुरुदेव ने जो नाम आगे पीछे लिखा हुआ जो दिया, ये जो है कि लक्ष्मण रेखा के समान है। और दूसरी बात क्या
एक होता है कि भौतिक में वैज्ञानिक स्तर पर लोग अरबों खरबों, नाम योग साधना मंदिर में भी लगा हुआ है। जब मकान बनाते हैं तो उसमें एक लगाते हैं तड़ित चालक। तड़ित चालक का काम क्या होता है? जैसे आकाश में बादल आए और बिजली तड़की, जब बिजली तड़की तो उस मकान के आसपास जब बिजली रहेगी तो वो तड़ित चालक जो है उस आकर्षण से बिजली को खींच लेती है और उसका तार इतना चौड़ा और इतना मोटा, नाम योग साधना मंदिर में तांबे का वो तड़ित चालक का तार बिछा हुआ है जमीन के अंदर तक और गुम्बद तक। उसको आकाशीय बिजली से भी क्षति नहीं हो सकती, तो उसकी रक्षा हो जाती है। बाबा जय गुरुदेव ने मनुष्य शरीर की रक्षा और हिफाजत और इसमें रहने वाली जीवात्मा के कल्याण के लिए क्या दिया? तड़ित चालक लगा दिया। कहीं ये जो तुम्हारे आगे पीछे जय गुरुदेव नाम लिखा रहेगा, ये तड़ित चालक का काम करेगा। काल और माया जमदूत तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं सकते। और समय हो गया, बस थोड़ी सा समय हो गया है। तो तीसरी बात कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भोग लगाते हैं खेतों में फसल की रक्षा के लिए। तो बाबा जय गुरुदेव के हम सब लोग कहें, मैं बच्चा बीज डाल दे रहा हूँ, मौसम और समय पानी पर यह अंकुरित हो जाएगा, नाम रूपी बीज। तो इसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए किसान अपने फसल की रक्षा के लिए जो, तो बाबा जय गुरुदेव का हित होता है। बनिया व्यापारी, सबसे बड़ा बनिया तो संत ही होता है। धंधा बिजनेस दुकानदारी जो करता है तो दुकान के आगे नींबू और मिर्चा टांगता है, क्यों? टोना न लगे, कोई टोना न कटे, नजर न लगे, बरकत हो। तो ये बाबा जय गुरुदेव का नींबू और मिर्चा का है। अरे माताएं छोटे बच्चे को जो है काजल लगाती हैं यहाँ आंख में, साल भर 6 महीने 8 महीने के बच्चे को काजल लगाती हैं, तो यहाँ पर टीका क्यों लगा के देती हैं? किसी के नजर तो ना लगे, आंखों में, आंखों से नजर लग जाएगी, नजर यहाँ जाएगी, अरे यहाँ टीका लगा है तो नजर नहीं लगेगी। अरे प्रेमी भाई और बहनों, और जब जेल से कैदी जब छूटता है तो वहां का जेलर जो है मोहर मार देता है हाथ पर कि जा रहा है, इसके पास भाड़े का किराए का पैसा नहीं होगा और ट्रेन में कोई पूछेगा भी नहीं, इसको मोहर मार देता है। अभी सुबह प्रार्थना में लोग आ रहे थे, ऐसे टिकटवा मैंने नोट किया है। तो आपको बाबा जय गुरुदेव ने ये टिकट दे दिया यात्रा करने का, आपको बाबा जय गुरुदेव ने मोहर मार दिया, उसमें प्रार्थना करते कि मोहर मार देना और जो है टिकटवा दे देना, तो उन्होंने दे दिया है। तो ये जब धारण करके आप शादी विवाह मरनी करनी हिताई नताई हाट बाजार जब आप जाओगे तो दुनिया के लोगों का, स्त्री पुरुष बच्चों की नजर आपको ऊपर पड़ेगी, देखेंगे, मन के अंदर जय गुरुदेव बोलेंगे कि नहीं। आप 108 बार सुमिरन करते हो, आपका मन जो है रूप पर नहीं जाता। तो बाबा जय गुरुदेव ने बहुत पहले 70 और 80 के दशक में क्या कहते थे? जन जन के जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद आएगा। ये जन जन के जुबान पर जय गुरुदेव नाम लाने का साधन है और ये शाकाहारी प्रचार करने का सबसे सुलभ सबसे सस्ता। आप अपना समय नहीं दे रहे इसमें, अरे पहन लिए हैं, जा रहे हैं बाजार, जा रहे हैं रिश्तेदारी और आप प्रचार करते हुए जा रहे और जय गुरुदेव नाम का सुमिरन होते हुए जा रहा। जय गुरुदेव, माफ करिएगा कोई समय ज़्यादा हो गया हो तो। और दूसरी बात कि अब प्रयास तो पूरा 100% रहा कि बाबा जी की बातें हों, तो माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं है, समझने का फेर है। जय गुरुदेव। एक बार प्रेम से बोले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपके बीच में आदरणीय रमाशंकर जी ने गुरु महाराज के शब्दों में
गुरु महाराज के शब्दों को किसने विस्तार से समझाया, गुरु नाम की महिमा को विस्तार से समझाया। और देखिए इनकी भक्ति, देखिए कि एक एक शब्द को अपनी डायरी में किस तरह से नोट किया हुआ है। दिन लिखा हुआ है, तारीख लिखी हुई है, सन लिखा हुआ है कि किस सन में गुरु महाराज ने किन शब्दों को बोला। और आज वो सारे शब्द हम आप सब देख रहे हैं। गुरु महाराज की भविष्यवाणियां सब पूरी हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब हम आदरणीय श्री हीरालाल जी, जो कि कोड़ा काशी मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, वो आपको गुरु महाराज की चर्चा करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि 15-20 मिनट में अपनी बात को पूरा कर दें, क्योंकि हमारे बीच में वक्ता और भी हैं, कई वक्ता हैं, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया गया है। जय गुरुदेव। श्री हीरालाल जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्य धन्य इस भूमि को, धन्य धन्य इस भूमि को, होत जहां सदा सत्संग। ऐसी भूमि को हम तो ठीक, हमारे प्रेमी तो ठीक, देवता भी नमन करने आते हैं। जिस भूमि पर हमारे गुरु महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद है, इस धराधाम पर हम सभी, हमारे माता बहनें, बुजुर्गों और सभी प्रेमियों को हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्योंकि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं क्या जानूं क्या वाणियाँ होती हैं, क्या सत्संग होता है। यह तो वाणियाँ गुरु की होती हैं, वाणियाँ गुरु ने की हैं। और गुरु ने कहा है, बच्चा याद रखना, जो गुरु का काम संभालेगा वो मार खाएगा। क्योंकि गुरु ने जो संभाला है, जो परिवर्तन का जुम्मा गुरु ने लिया है, तो वो परिवर्तन स्वयं गुरु करेगा। हम और आप क्या कर सकते हैं। फिर भी गुरु ने हमको अपना बच्चा समझकर आशीर्वाद देकर पहुंचाया। और जो अभी हमारे आदरणीय दादाजी ने बोला, तो इनके श्री मुख से जो निकला वह शब्द पूरा सत्य है। क्योंकि इस पर कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज के श्री चरणों में रहते हुए इन महान मूर्तियों ने इतनी त्याग तपस्या की, और जिनके आज हमारे लिए दर्शन हुए, हम अपने भाग्य को बड़ा सौभाग्य समझते हैं। क्योंकि हम छोटे से परिवार से भी हैं और छोटे से गांव से भी हैं, इसलिए बहुत दूर से चलकर आए हैं। हम मध्य प्रदेश से तोड़ा धाम से चलकर आए हैं। इन श्री चरणों में जिन गुरु महाराज ने बिठाला है, तो वो ही जाने। अब हमें जो वाक्य हैं वो गुरु के हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार।
ओ बारे ना हो रागे बारे बेमाले जसू और जोदायक फल चार। जोदायक फल चार यानी दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काहू व्यापा। और जब राम राज व्यापा तो इन प्यारी प्यारी जितनी आत्माएं हैं इन सभी के श्री चरणों में हम अपना नमन करते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि जिस रामराज का सपना हमारे गुरु महाराज ने सोचा था वो उनके बच्चे आज उस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हमें अब उसी युग में जाना होगा जिस युग की महिमा गाई गई है, क्योंकि इस युग से उस युग तक जाने के लिए हमारे गुरु के चरणों का सहारा चाहिए। और जब तक चरणों का सहारा नहीं मिलेगा तब तक हम उस युग में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यह सत्य वचन है। सत्य न दूसर प्रेम समाना। जो सत्य को पकड़ेगा, गुरु के चरणों को पकड़ेगा, बराबर वो गुरु की दया का पात्र बनेगा। हमारे आदरणीय जितने टाटधारी और हमारे जो प्रेमी जिन्होंने अपने जी जान से, लगन से, हृदय से गुरु को पकड़ा, हमारी दीदी जी ने अभी जो वचन बोले एक एक वचन चुन चुन कर बोला, तो अब हमें उस युग की कल्पना देखनी होगी। तो उस उस युग की कल्पना के लिए जो हम 3 बार बोलते हैं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो बराबर हमारे गुरु का आशीर्वाद जो अमृतमय है वो दयाधार बहने लगती है, क्योंकि बिना अर्थ फेस के लाइट नहीं जलती। इसलिए हम 3 बार बोलते हैं कि अर्थ और फेस इकट्ठा हो जाए। तो अब हमारे जो आदरणीय दादाजी ने अभी सुनाया कि शिव जी चले गए और कह दिया कि जाओ आप यहाँ से काशी से और सतयुग की आगमन की घोषणा कर दो। हमें भी कुछ विचार करना होगा, क्योंकि जब सतयुग आने वाला होता है तो हम जीवात्माओं को अपने अंदर के जितने विकार हैं उन सबको निकालना होता है। जब तक हमारे अंदर वो विचार परिवर्तन नहीं होंगे, जब तक वो धार ठहर नहीं सकती। तो एक गंगा जो प्रयागराज में भागीरथी है, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और दूसरी गंगा जो हमारे माता बहने प्रेम भाई जो भी युवा बुजुर्ग सभी के चरणों में जो सत्संग की गंगा बह रही है, इन सभी के चरणों में नमन करते हैं। छोटा बच्चा है, अभी कुछ बोल नहीं जानता है, पर गुरु की ना जाने कौन सी दया है कि आपके सबके समक्ष इस सेवक को छोटा सा सेवा का अवसर गुरु ने दे दिया। तो इसको हम बड़ा सौभाग्य समझेंगे, क्योंकि 2 गंगा में स्नान तो हमने कर लिए और 2 गंगा में स्नान जब किए तो अभी हमारे 3 ताप नहीं मिटे। अभी तीसरी गंगा बाकी है। जब हम तीसरी गंगा में स्नान करेंगे तब हमारे 3 ताप मिटेंगे। और जब हम उस तीसरी गंगा की ओर बढ़ेंगे तो जो गुरु ने हमें आदेश दिया है उसका जो पालन करेगा वो उस तीसरी गंगा में स्नान करेगा। तो क्या है, सतयुग योगी सब सन्यासी, तुम करे हरि भजन करे सब प्राणी। जब वो भावना आ जाएगी, जब हम उस तीसरी गंगा को पाने का लक्ष्य बनाएंगे, जब उस तीसरी गंगा में पहुंचेंगे तो जो हमें गुरु ने आदेश दिया है 10वें द्वार से जीवात्मा निकल कर जाती है,
और ऊपर के मंडलों में जब भ्रमण करती है तो सतयुग की तारीख बाबा जी ऐसे घोषणा नहीं करेंगे। बाबा जी के हाथ में परिवर्तन करना आता है, पर उनके जो बच्चे हैं वो 2 शाखाओं में हैं। तो गुरु महाराज को सभी बच्चे प्यारे हैं, क्योंकि एक जो अनामी धाम से आए हुए पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर हमारे अनामी प्रभु दयाल देश से आकर हम जीवों को चिता रहे हैं कि बच्चों समझ जाओ, शाकाहारी होकर समझ जाओ, बच्चों उस अनामी धाम की धार को ले लो, ताकि उस तीसरी गंगा में स्नान हो जाए। वो तीसरी गंगा अमृतमय गंगा है, दूधी गंगा है, जिसको बहुत बड़ा तिमरलिंग पार करना होता है, बहुत बड़ा मैदान पार करना होता है। जब यह जीवात्मा यहाँ से जाएगी और उस मानसरोवर की ओर लक्ष्य करेगी, जो मानसरोवर में जीवात्मा नहाती है वो दूधी गंगा है। और जब जीवात्मा उस दूधी गंगा में स्नान करेगी तब उस युग के लक्ष्य को देख पाएगी। तो शिव जी ने क्या कहा, आदरणीय दादाजी ने कहा कि शिव जी ने कह दिया कि मैं तो जा रहा, आप सतयुग की तारीख घोषित कर दो। तो शिव जी ने क्या कहा, एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज सिपाही। इस त्रेता की बात नहीं है, किसी और त्रेता की बात है। तो शिव जी गए, शिव जी ने सभी देवताओं से मंथन किया कि सतयुग आने वाला है, इसलिए देवताओं ने अपनी तैयारी की। हमारे गुरु महाराज ने 3 यज्ञ किए, 3 यज्ञों में पूरे देवताओं को प्रसन्न कर दिया। पर अभी जो चौथा यज्ञ है, उस चौथे यज्ञ के लिए अभी जो 5 तत्व के देवता हैं उनको भी प्रसन्न करना है। जब 5 तत्व के देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो वो सत्य लखने लगेंगे, क्योंकि सतयुग योगी सब सन्यास जैसे हते वैसे ही फिर पहुंचने पर है। जहां पहुंचोगे वो दृश्य आ जाएगा। सतयुग योगी सब सन्यास, जितनी जीवात्माएं जाएंगी तो उस सतयुग की धारा को पकड़ना होगा। तो ये त्रेता की बात है। त्रेता में गए शंभु, तो देवताओं से मंथन किया कि सतयुग आने वाला है। तो अब हमारे लिए जब त्रेता में आकर तो भगवान राम ने दंडकारण्य में एक प्रण किया। क्या? चौपाई में आया है, स्वामी जी के श्री चरणों का ही वचन है। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की, सकल मुनिन के आश्रम ही जाहे जाहे सुख दीन। जब तक वो वचन भगवान राम का है, वो वचन पूरा नहीं होगा, तब तक हमारे गुरु महाराज जाने वाले नहीं हैं। ना गए हैं ना जाएंगे। जो गुरु महाराज ने बाग लगाया है उस बाग की खुशबू तो गुरु महाराज जी देंगे, क्योंकि हम सब जीवों को चिताया है गुरु महाराज ने। 7 दीप 9 खंड में और सतगुरु डारी डोर, और जो डोर पकड़ के ना चढ़े तो सतगुरु हो का फोर। भाई गुरु तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए जो गुरु ने आदेश दिया है, सुमरन, ध्यान, भजन, 8 माला, नाम रूप जो भी क्रिया बताई है उससे हम मुकर रहे हैं। इसलिए हम उस नाम रूप से उतारे हैं। ये प्यारी प्यारी जीवात्माएं जिस रामराज को देखना चाहती हैं वो उसको अंदर ही अंदर में गुरु महाराज से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु अब तो दिखा दो वो दृश्य। इसलिए हमें उस जीवात्मा को, उस नाम डोरी को फिर से पकड़कर चलना होगा, जो तीसरे तिल से होकर जाती है, जो 10वें द्वार को पार करके जाती है।
और जिस दयाल देश तक जीवात्मा पहुंचती है और उस मानसरोवर में जब स्नान करती है तो यह जीवात्मा निहाल हो जाती है, क्योंकि इसको इस संसार की फिर कोई सुधि बुद्धि नहीं रहती है। पर यह श्री चरणों का आशीर्वाद होना चाहिए। जब श्री चरणों की कृपा होगी तभी वो आत्मा पहुंच सकती है। इसलिए हमें उस नाम को जपना चाहिए। नाम के बिना कोई उद्धार होने वाला नहीं है। जब तक हम सुरत को शब्द में नहीं लगाएंगे, उस सुरत को शब्द का मेल बनाकर नाम रूपी जो जहाज है उस पर नहीं बैठेंगे और आठों याम हम अपना फर्ज नहीं निभाएंगे, तब तक हमें पूर्ण लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपना पूर्ण लाभ यदि चाहिए, हमें यदि अपने सामने ही जीते जी प्रभु से मेल करना है, परिवर्तन देखना है, तो हम सभी प्यारी आत्माओं के चरणों में यह प्रार्थना करते हैं कि अपने सुमरन ध्यान भजन को उसी जगह लगाओ जो इस मनुष्य देह में आकर सार्थक हो जाए। और यदि भाई कोई अपशब्द निकल गया हो तो माफ कर। और बहुत से बच्चा हैं, बहुत से बोलने वाले हैं, ये तो बच्चा है क्या बोलेगा, इसके यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पर मैं सबके श्री चरणों में एक प्रार्थना जरूर करता हूँ कि आप सभी ऐसे एकत्रित रहें कि जिस देश में आए हैं उस देश के राजा का कहीं दाव न लग जाए। कल भगवान जगह जगह अपनी वो चला रहा युक्ति, तो हम कहीं भटके ना, श्री गुरु चरणों में प्रीति रखें और अपना सुमरन ध्यान भजन बढ़ाकर और पूर्ण लाभ लें, क्योंकि समय बहुत कम है। हमारी महान शक्तियां बैठी हुई हैं जिनके श्री चरणों में यह इतने शब्द बोलने का सबका आशीर्वाद मिला, गुरु के चरणों की कृपा हुई। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और मैं सागर जिला से हूँ, मेरे यहाँ भी एक छोटा सा आश्रम का निर्माण हो रहा है। तो कभी दयाल प्रभु की इच्छा हो जाए तो ये पुण्य आत्माएं एक बार अपने श्री चरण हमारे छोटे से आश्रम पर भी चरण रख दें। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अभी अभी भाई हीरालाल जी ने किस तरह से गुरु महाराज के शब्दों को सुनाया, कैसे जीवात्मा मानसरोवर में जाती है, वहाँ स्नान करती है और कैसे अपनी सफाई करती है। संक्षेप में बहुत सारी बातों को आपके बीच रखा। और इनकी सबसे बड़ी भक्ति यह है कि देखिए कितनी दूर से चल करके मध्य प्रदेश, कहाँ मध्य प्रदेश है, वहां से चलकर यहाँ प्रोग्राम में आए। तो ऐसे भक्तों को भी नमन करना चाहिए। जय गुरुदेव। अब मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय कुलदीप जी जो कि काशीपुर से आए हैं, वो आए और 15-20 मिनट के लिए गुरु महाराज की शब्दों को कहें, उनकी वाणियों को सुनाएं। जय गुरुदेव। मंच पर विराजमान परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज इस सत्संग बेला में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित टाटधारी और सभी प्रेमी भाई बहन बच्चों के चरणों में सादर कर जय गुरुदेव। प्रेमियों, गूढ़ रहस्य तो हमारे प्रेमियों ने बता ही दिया है।
और बाकी जो आगे आने वाले वक्ता हैं वो भी बताएंगे। मैं एक थोड़ा सा इशारा ही करूँगा। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, एक दिन इसको छोड़ करके सभी को विदा लेनी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सांसें धीरे 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 करके खत्म हो रही है और जितनी सांसें बाकी रह गई हैं उससे अपना आत्म कल्याण कर लिया जाए तो बेहतर अच्छा होगा। इसका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। प्रेमी भाई बहनों, हम सत्संगी भाई बहन होते हुए भी कभी कभी गफलत कर जाते हैं और जो साधना और जो पहुंच हमारी होनी चाहिए वो शायद हम उसमें काफ़ी पीछे हैं। तो हमको विचार करना चाहिए। सत्संग में हम आते रहे हैं, आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम गफलत में हैं। हमको गफलत और उदासीनता छोड़नी होगी और इस संसार से जब विदा लेकर के हम जाएंगे, हम सबको समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन शायद हम खुद इस बात को भूल जाते हैं। तो किसी कवि ने कहा है, जाएगा जब जहां से तेरा कोई ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से तेरा कोई न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तुम मौत को अपने सामने रखोगे तो तुम्हें हर समय उस मालिक के, उस प्रभु की याद बनी रहेगी और बहुत जल्दी तुम्हारा काम बन जाएगा कि हम कहाँ से तो आए थे और कहाँ हमको जाना है। हमें इसी मनुष्य शरीर के रहते हुए हमें उसकी खोज करनी है और उसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े दुख के साथ हमको समझाते रहे। तमाम सारी बातें कही हैं तो सब प्रेमी धीरे धीरे सब कुछ बताते रहेंगे। यमदूत आके तुझको रखेंगे घेरे घेरे, सब देखते रहेंगे परिवार वाले तेरे, पीटेंगे अपनी छाती, पीटेंगे अपनी छाती, तेरा कुनबा निराश होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा नंबर भी आना वाला भाग गया तो। जय गुरुदेव। हालांकि सत्संग सुनाने का मेरा काम नहीं है, जब नाम बोल गया तो मुझे भागना पड़ा फिर। तो प्रेमी भाई बहनों, अपना भी साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जब तुम्हारा आखिरी समय आएगा और तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन दौलत और तुम्हारे मंत्री मिनिस्टर, तुम्हारे असले जब तुम्हारे काम में कोई ना आए तो तुम जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं आकर के तुमको मिलूंगा और तुम्हारी आत्मा को फिर कोई छू भी नहीं सकता, यमदूत तो बिल्कुल नहीं। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु जी महाराज ने हमसे इतना बड़ा वादा किया है तो हमको सोचना चाहिए और बार बार सोचना चाहिए कि वो परम पिता परमात्मा अब की बार हमको खुद लेने के लिए आए हैं। कल भी सत्संग में जिक्र आया था कि मैंने पलटू को भेजा, नानक को भेजा, देवदास को भेजा, मीरा को भेजा, तुमने किसी की बात नहीं मानी। इस बार मैं खुद तुमको लेने के लिए आया हूँ और बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम चले चलो।
कितना टाइम जय गुरुदेव। तो प्रेमी भाई बहनों, बड़ी दूर दूर के प्रेमी और साधक और बहुत उच्च कोटि के प्रेमी आए हुए हैं। मेरे सामने वो स्थिति हो जाती है कि जब महाभारत के युद्ध में सामने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और सारे के सारे परिवार वाले जब सामने खड़े थे तो अर्जुन सोचता कि मैं इनको मारूंगा। नहीं प्रभु, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो वही स्थिति मेरे सामने के इतने इतने विद्वान लोगों को, इतने साधक लोगों को मैं क्या सत्संग सुना सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। यमदूत पकड़ तुझको रखेंगे घेरे घेरे, सब देखते रहेंगे परिवार वाले तेरे, पीटेंगे अपनी छाती, तेरा कुनबा निराश होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब वो अंतिम समय आता है तो घर वाले भी कहते हैं, बोले भैया लाख रुपए लगा दो, 2 लाख रुपए लगा दो, जमीन बेच दूंगा मैं अपनी, लेकिन मेरा बच्चा, मेरा बाप, मेरा पति, मेरी पत्नी ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन फिर किसी का कोई बस की बात नहीं होती। चुन चुन कर लकड़ियों पर रख देंगे तेरे तन को, चुन चुन कर लकड़ियों पर रख देंगे तेरे तन को, ले जाएगा झपट कर मेहतर तेरे कफन को। जब ये सांसें पूरी हो जाएंगी प्रेमी भाई बहनों, तो घर वाले जो शमशान में ले जा करके लकड़ियों पर रख देंगे, और जो हमने पहना था उसे भी मेहतर जो है वो ले जाता है। अब तो नहीं ले जाते, अब तो वो लोग भी बड़े समझदार हो गए, लेकिन पहले उसके लिए वो बड़ा झपटते थे कि हमको क्या कहते हैं, इसकी चादर मिल जाए, इसका कुछ मिल जाए। ले जाएगा झपट कर मेहतर तेरे कफन को, दे देगा तुझ में, दे देगा तुझ में तेरा बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रेमी भाइयों, कोई भी काम या तो शौक से होता है या फिर खौफ से होता है। शौक ये है कि हमें मालिक से अगर प्रीति लग जाए तो वो शौक है, और अगर शौक पैदा ना हो तो हमें खौफ पैदा करना चाहिए कि आखिर मरने के बाद हमारा होगा क्या, हम जाएंगे कहाँ। तब भी जब हमारे मन में खौफ होगा तो हम मालिक की तरफ मुड़ेंगे। तो भक्ति 2 ही तरीके से होती है, या तो शौक से होती है या फिर खौफ से होती है। सोने जैसी काया जल करके राख होगी, कंचन जैसी काया जल करके राख होगी, पूरे देंगे फिर जमी को बाकी जो खाक होगी। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर को हम अच्छे अच्छे कपड़ों से सजाते हैं, अच्छे अच्छे साबुनों से हम नहाते हैं, सेंट का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे शरीर से खुशबू आती रहे, भले ही हमारे कर्म कितने भी खराब क्यों ना हो, तो एक दिन ये
मिट्टी की काया मिट्टी में खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी, और ये सोने जैसी काया जल जाएगी। सोने जैसी काया जल करके राख होगी, कुरे देंगे फिर जमी को बाकी जो खाक होगी। जब 4-6 आदमी तीजे वाले दिन जाते हैं तो ढूंढते हैं उस राग में, को बोलो कि हड्डी कोई और तो न रह गई, फूल कोई और तो न रह गया, तो चुन चुन कर फूलों को चुन लेते हैं। तो हमारा ये हाड़ मांस का शरीर 50 किलो का, 80 किलो का, 90 किलो का, और ये फूल बन जाता है। कैसा फूल बिन रहा है। कुलदीप सिंह चले गए, लेकिन फूल बिनने के लिए हम जा रहे हैं, तो फूल कितने बने? मुश्किल से 100, 150, 200 ग्राम। ये है हमारा वजूद। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको समझना पड़ेगा, घर बार छोड़ करके, घर बार छोड़ करके जंगल में निवास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से आएगा जब बुलावा, तेरे कुछ ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज हमें जगा रहे हैं, चेता रहे हैं। हमें आखिरी सांस तक उनका इंतजार करना है। प्रेमी भाई बहनों, भक्ति मालिक के हाथ में है, हमको लगे रहना है। लेकिन उन्होंने जो हमसे वादा किया है कि भाई पहचान लो इस फकीर को, कि जब तुम्हारा अंत समय आएगा और जब तुम्हारी कोई सहायता करने वाला ना मिले, जब मृत्यु होती है तो इस तरह की पीड़ा होती है जहाँ से हजारों लाखों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। प्रेमी भाई बहनों, तो उस समय किसी की याद नहीं आती, दुख में आदमी इतना तड़पता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने एक हमको मूल मंत्र दिया है कि प्यारे बच्चों, कि तुम अंदर ही अंदर, अंतर ही अंतर में जय गुरुदेव नाम का उच्चारण किया करो, ताकि जब वो घड़ी आएगी तो तुम गफलत में भी उस नाम को अंतर ही अंतर में जब उच्चारण करोगे, मैं तुमको मिलूंगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये मेरा वादा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई भूल जो गलती हो गई हो प्रेमी भाई बहनों, तो उसके लिए मैं सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी अभी भाई कुलदीप जी ने विस्तार से गुरु महाराज के शब्दों को आपके बीच रखा, और कितनी सुंदर प्रार्थना के साथ में इन्होंने आपको समझाया कि आएगा जब बुलावा, तेरे कुछ भी ना साथ होगा, तेरे ही तन पर 2 गज कफन का टुकड़ा होगा। और किस तरह से इसके ऊपर लकड़ियां रखी जाएंगी, किस तरह से जलाया जाएगा, वो सब कुछ एक सुंदर प्रार्थना के साथ में इन्होंने विस्तार से आपको समझाया। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसा ही सबके साथ एक दिन होना है। इसी कड़ी में अब हम आदरणीय राजा साहब, जो कि सीतापुर से आए हुए हैं, प्रार्थना करेंगे कि आएं और गुरु महाराज के शब्दों को सुनाएं। जय गुरु।
जय गुरुदेव। पीछे वाले भाई साहब थोड़ा पानी वानी पी लो, गला साफ कर लो, प्रभु का नाम तो ले लो थोड़ा। यहाँ तक आवाज ही नहीं आती, क्यों मुरझाने हो? बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, हमारे आपके लिए प्रसाद बन रहा है, और एनर्जी हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगी, खर्च कर लो, बोल दो थोड़ा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। सब मिल बोलो। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वांत स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए विभिन्न अंचलों से, विभिन्न ग्रामीणों से, विभिन्न जनपदों से, प्रांतों से आए हुए हमारे गुरु भाई गुरु बहन, इनके चरण कमलों में हमारा शतकोटि प्रणाम। अभी हमारे भाई लोगों ने गुरुवाणी की चर्चा सुना। सत्संग तो श्री मुख से हम लोग खूब चुन चुके हैं, सत्संग कौन सुना सकता है? सत्संगों को याद कराना वही सत्संग है। हर बात हर प्रेमी भाई बहन को याद नहीं है। किसी ने कोई वाणी बोल दी, किसी ने कोई वाणी बोल दी, किसी ने कोई वाणी, सब गुरुवाणी ही है, और इनको सुनना हमारे आपके हित की बात है। हमको आता जाता कुछ नहीं, हम तो मूर्ख है, मूर्खानंद, मूर्खानंद जिसको कहते हैं, हम कुछ नहीं जानते। सही में हकीकत बताते हैं, सब लोग जानते होंगे। एक दो बातें हम भी याद करा देंगे गुरु महाराज की, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु भाई बहन है, क्षमा करेंगे। स्वामी जी ने स्वयं से स्वयं का परिचय कराया, स्वयं से स्वयं का परिचय कराया। हम क्या हैं, कहां से आए हैं, आखिर में हम आपको कहां जाना। इतना अगर हम आप पढ़ लें ये 3 अक्षर तो हमारा आपका बेड़ा पार हो जाए। ज्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ाई तो बहुत लंबी चौड़ी, इतने में गुरु महाराज बेड़ा पार कर देंगे। केवल 3 अक्षर क्या है, कहां जाना, कौन है। अब इसकी कब क्या बार बार कहा जाए, ये जो तन हम आपको मिला है इसकी कदर कीमत हम आप नहीं जानते। भाई बहनों, ये बार बार नहीं मिलेगा, मन से नहीं मिलता है, इसकी बड़ी गहराई है। ऋषि मुनि ही जानते होंगे कितने पूर्ण कर्म हमारे संचित हुए, किन किन जन्मों के, तब ये मिला है। बड़े भाग, छोटे भाग नहीं उदय हुए हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, खाओ पियो मौज करे के लिए नहीं मिला है। चंद रोजा है भाई बहनों, अगर खाओ पियो मौज में गमा दिया तो भाई बहनों बड़ी सजा है, बड़ी सजा उसकी है। कोई श्राप नहीं महापुरुषों का, सजा है कर्मों की। वो कुछ नहीं करता है, किए हुए कर्मों की सजा देता है। शुभ करोगे शुभ मिलेगा, अशुभ करोगे अशुभ मिलेगा, निश्चित है। तो गुरु महाराज श्री मुख से बताया करते थे, हम लोगों ने खूब सुना। कोई कोर कसर राखी सुनने, सुना खूब, माना नहीं। 100% माना नहीं किसी ने, बहुत कम लोगों ने माना होगा।
अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा करा लिया, वो किनारे हो गए। गुरु महाराज जी आनंद क्या खुशी में हुए हैं। सोचो, ये जिसके करोड़ों बच्चे हों उसकी जुबान से निकल जाए मुझे एक नहीं मिला, अधिकार है हमारे जीवन को। मेरे गुरु ने कहा एक नहीं मिला, हम भी तो उसमें हैं, करोड़ों हैं। अगर एक मिल गया हो तो आज ये बुरे धन गुरु भाई गुरु बहनों देखने को नहीं मिले होते। और अभी क्या है, अभी सतयुग ख्वाब न देखो, सतयुग खिलौना है, कलयुग निकाले नहीं निकल रहा है, सतयुग ख्वाब देख रहे। हकीकत बता रहा हूं, कोई बुरी बात मत, बुरा मत मानना। हम आप गुरु भाई हैं, कहने के लिए हैं, कर्म के लिए नहीं। सही बताता हूं, माफ करना, सही बताता। जिस दिन गुरु भाई हो जाएगा उस दिन स्वर्ग उतर के धराधाम पे आ जाएगा। हकीकत है, अभी कामना ना करो। अभी स्वामी जी तो कहते थे सतयुग तो मैं अभी ला दूं, ऐसे ला दूं, ऐसे बन तो जाओ, कहां बिठा लोगे उसको? कलयुग में बैठा लोगे, कलयुग की जगह पे बैठा लोगे, उसका फाउंडेशन तो बना लीजिए, जगह तो बना लीजिए। तो हम आप जगह बना ले, उसी दिन सतयुग आ जाएगा, इसी धराधाम पे आ जाएगा। क्या कहा? हम तो 3 शब्द याद रखे, आखिरी वाले शब्द हमको गुरु महाराज के याद रहे। मेहनत की कमाई करना, आए गए का सत्कार करना, 2 घंटे मुझे देना, एक सुबह एक शाम को शाकाहारी प्रचार करते रहना, इतने पढ़ पाए। इसके आगे हमारे अकल बुद्धि है ही नहीं। अब इतना 150 प्रेमी भाई बहन हैं हमारे सीतापुर के, हैं तो बहुत बड़ी संख्या, 10-20 हैं, 150। तो वो जो है कि ये अखंडित काम चल रहा। जब से स्वामी जी अंतर ध्यान हुए हैं पर्दे के आड़ में, तब से हमारा ये शाकाहारी प्रचार खंडित नहीं हुआ। लॉकडाउन कोरोना में बराबर रेगुलर परमानेंट चलता रहा, मेरे को किसी ने बाधा नहीं किया, सरकार ने बराबर चलता रहा। साधना शिविर सेकेंड सैटरडे को 3 दिन का अखंड चलता है। घर में जो लोग करते हैं वो तो अपना करते ही हैं। सुबह शाम छोटा सा स्थान, बहुत से प्रेमी गए हैं बरेली के और भी हैं, सुबह शाम जौन है साधना शिविर वो होता है। इतना ही हो पाता है, इतना ही हो पाता है। और इसको सब लोग प्रेम से स्नेह से करे रहो। जिसके लाखों कमाऊ पुत्र हो। अभी भौतिक बात की 2 बात करके समाप्त करूंगा, टाइम देना भैया, टाइम नहीं लेंगे, बता देना। हाँ, टाइम भूल जाते हैं। तो वो जो है क्या कहने जा रहे थे? हाँ, जिसके जौन है कि भौतिकवाद में अगर 2 गवर्नमेंट अप्लाई सर्वेंट हो गए, नौकर हो गए, 1,50,000 मारने लगे तो उसके माँ बाप या उस पैर जमीन पे नहीं रखता, हवाई जहाज से उड़ता कि नहीं उड़ता? उड़ता कि नहीं उड़ता? बहुत चौड़ा सीना हो जाता है, 2 लाख 2.5 लाख रुपया पर मंथली आ रहा है। कहते कि नहीं कहते? इतना लंबा सीना हो जाता है। और जिसको करोड़ों बच्चे जौन हैं, कमाओ पुत्र हैं, उसको बताओ हेलीकॉप्टर नहीं और कोई बड़ा जहाज बताइए, उसके ऊपर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। तो हम बन नहीं पाए। 3 बेटे होते समाज में, 3 सब लोग जानते हो, 3, एक पुत्र, एक सुपुत्र, एक कुपुत्र। किसी में भर्ती हमारी आपकी कर दी ईश्वर ने। अब जान लो, अपने हम कहने की बात नहीं, अपने अपने सीने पे हाथ धर के देखो, हम अपने पिता के पुत्र हैं कि कुपुत्र हैं। और पिता के अगर सुपुत्र हो जाएंगे उसी दिन सतयुग, सुपुत्र जिस दिन हो जाएंगे उसी दिन सतयुग, देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी। तो बराबर एक लड़का था, हिम्मत नहीं उसने हारी, पढ़ने में धीमा था,
कई मरतबे जो हाई स्कूल में वो फेल हुआ, आखिर वो हर साल एग्जाम देता ही रहा और 4-5 मरतबे बाद उसने जीत हासिल ही कर ली और अच्छी जीत हासिल कर ली, माता पिता सीना में लगा लिए। वो 4 साल जो भाई काम किया उसको छोड़ दिया और अच्छी डिवीजन लेके आया तो माता पिता ने सीने में लगा लिया। तो हम आप फेल होते रहे, अच्छे नंबरों से जिस दिन पास होके दिखाएंगे, पिता छुपा नहीं है, दिल में है, वो आपको सीने से लगा ला। बोलो जय गुरुदेव। अपनी बाड़ी को तो भूल चूक की क्षमा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अभी अभी आपने आदरणीय राजा साहब से कितने सुंदर गुरु महाराज के शब्दों को सुना। मानो ऐसा लगता है कि अपने आप को छोटा समझते हैं, लेकिन इनके पास खजाना भरा पड़ा हो बातों का, गुरु महाराज की, स्वामी जी की बातों का। इनके पास वास्तव में खजाना है। और गुरु महाराज ने कहा कि जो हमारे ये टाटधारी हैं, एक दिन इनका भी इतिहास बनेगा, तो टाटधारियों की भी पूजा हो जाएगी। वो समय आगे आएगा, इनसे देश का सुधार होगा। तो हमें इनकी बातों को मानना चाहिए, समझना चाहिए। बताया अभी इन्होंने कि कोई कोई बिरला, स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर एक भी मुझे मिल जाता तो न जाने क्या हो गया होता। ये बिल्कुल सच्ची बात है, सच्चाई है। अब मैं आदरणीय श्री वकील साहब से प्रार्थना करूंगा कि आए और गुरु महाराज के शब्दों को दोहराएं। सीतापुर से आए हुए हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। पावन प्यारा पवित्र नाम। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। हाथ जोड़कर विनय हमारी। हो जाओ सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य दाता दयाल सतगुरु स्वामी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज बिथरी गांव की पवित्र भूमि पर प्रभु के शुभ आगमन दिवस के अवसर पर एकत्र दूर दूर से आए हुए सभी अमृतंश भाइयों और बहनों, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। मालिक के चरणों में हमारा आपका स्नेह और प्रेम निरंतर बढ़ता रहे, ऐसी प्रार्थना हम सब लोग बराबर अपने प्रभु से करते रहे। मालिक दयावान है। कहते हैं यह गुण साधन ते नहीं होई, प्रभु की कृपा पाओ को कोई। जो प्रभु की दया और कृपा मिलती है और उनकी दया और कृपा पाने का माध्यम उनके आदेश में चलना है। जब हम सब भाई बहन अपने मालिक के आदेश पर चलते हैं, हमारे प्रभु ने कहा कि जब तुम
हमारी आज्ञा में चलते हो तो हमारा एक हाथ तुम्हारे पैर के पीछे नीचे और एक हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर होता है। भरोसा और विश्वास हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। प्रेमियों, हमसे पहले बोले हुए सभी प्रेमियों से हम अपने आप को संबंध करते हुए आप सब, हम सब अपनी निगरानी करना शुरू करें। हम कब कब कहां कहां कैसे कैसे गिरते हैं। अगर हमको अपनी कमी दिखने लगे तो शायद हमारा सुधार संभव है, क्योंकि दूसरे के बोलने पर हमको क्रोध आता है, हमारे ऊपर मान सम्मान के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए कोई दूसरा टोके उसके पहले हमको आपको स्वयं सचेत हो जाना चाहिए। और जो उगने वाला है, जो उगने वाला बीज होता है ना, वो जमीन के ऊपर ही नहीं पड़ा रहता। अगर जमीन के ऊपर ही पड़ा रहे तो शायद चिड़िया उसको उड़ाकर ले जाएंगी, हवा उड़ाकर ले जाएगी, धूप उसको जलाकर रख देगी और पंछी चूक जाएंगे। जो साधक है वो श्रद्धा की धरती के नीचे अपने प्रभु के शब्दों पर अटूट विश्वास करके अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करने का जो प्रयास करते हैं, वो उनका प्रयास सफल होता है। हम इसमें देख रहे हैं, संगत में देख रहे हैं, मालिक की दया की धार समेटे बहुत सारे प्रेमी बैठे हुए हैं। अब किसी का अगर हम नाम लें तो बात और है। हमको नाम नहीं, हमको हमारे मालिक का काम जब दिखता है कि यहाँ काम हो रहा है। बिथरी आश्रम पर हमको सबको आने का चांस फिर से मिला है। अभी भी सीतापुर आश्रम पर वार्षिक कार्यक्रम, इसी श्रृंखला में स्वामी जी महाराज पहले वहां गए थे, उसके बाद यहाँ आए थे। उस श्रृंखला में हमारे बरेली की सारी संगत, बहुत प्यारे प्रेमी सीतापुर की धरती को पवित्र करके आए थे। आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको भी एक ग्राम बिथरी की धरती पर बैठने का एक अवसर प्राप्त हुआ। हम एक प्रार्थना के बाद एक दृष्टांत देंगे, उसके बाद अपनी बात को समाप्त कर देंगे। आप भी हमारा साथ दीजिएगा। आत्मा है, अपने स्वामी से प्रार्थना करती है, आप भी प्रार्थना करना। भाव में विह्वलता हो जाएगी तो प्रार्थना का आनंद आएगा। इसलिए आप सब लोग भाव से जुड़ने की कोशिश करना। बोलो जय गुरुदेव। सिवा तुम्हारे कोई नहीं है, जग में मीत हमारा। कोई नहीं है जग में मीत हमारा। सिवा तुम्हारे कोई नहीं है, जग में मीत हमारा। सिवा तुम्हारे कोई नहीं है, जग में मीत हमारा। तुम ही हमारे दिल की धड़कन, तुम ही गीत हमारा। तुम ही हमारी दिल की धड़कन, तुम ही मीत हमारा। आँख खुले तो तुमको देखूं,
शब्द सुनो तो तेरा। आँख खुले तो तुमको देखूं, शब्द खुले तो तेरा। मेरा आपा कुछ ना अपना, सिर्फ नाथ तू मेरा। मेरा आपा कुछ नहीं मेरा, सिर्फ नाथ तू मेरा। खोकर अपने पन की राहें, आज हुआ प्रभु तेरा। खोकर अपने पन की राहें, आज हुआ प्रभु तेरा। मेरे दिल में बसे न दूजा, नाथ लगा दो डेरा। मेरे दिल में बसे न दूजा, नाथ लगा दो डेरा। इतनी शक्ति हमें दो सतगुरु, निभा सकूं आदेश तुम्हारा। इतनी शक्ति हमें दो सतगुरु, निभा सकूं आदेश तुम्हारा। सिवा तुम्हारे कोई नहीं है, जग में मीत हमारा। सिवा तुम्हारे कोई नहीं है, जग में मीत हमारा। तुम ही हमारे दिल की धड़कन, तुम ही गीत हमारा। तुम्ही हमारे दिल की धड़कन, तुम ही गीत हमारा। बहुत देख ली दुनिया हमने, अब ना जगत दिखाना। बहुत देख ली दुनिया हमने, अब ना जगत दिखाना। तकदीर मिटा कर मेरी सतगुरु, अपना शब्द लिखाना। तकदीर मिटा कर मेरी सतगुरु, अपना शब्द लिखाना। रही भटकती अब तक जग में, मिला न मूल ठिकाना। राही भटकती अब तक जग में, मिला न मूल ठिकाना। कर दो नाथ दया अब मुझ पर, बन कर फिरूं दीवाना। कर दो नाथ दया अब मुझ पर, बन कर फिरूं दीवाना। सिवा तुम्हारे कोई नहीं है, जग में मीत हमारा। सिवा तुम्हारे कोई नहीं है, जग में मीत हमारा। सिवा तुम्हारे कोई नहीं है, जग में मीत हमारा। सिवा तुम्हारे कोई नहीं है, जग में मीत हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहने में अगर कोई गलती हो तो मैं माफ करेगा। जय गुरुदेव। वकील साहब ने कितनी सुंदर प्रार्थना के साथ में गुरु महाराज के शब्दों को आपके बीच रखा। अब मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय राम प्रताप जी से, जो कि लखनऊ से हैं। 5-10 मिनट में अपनी बातों को पूरा कर दें, क्योंकि समय काफी हो गया है और धीरे धीरे अब पेट भी खाली होने लगा है, तो पेट को भी कुछ चाहिए। भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी है और कुछ प्रेमियों को जाना भी है, ट्रेन भी पकड़नी है, तो इसलिए समय का थोड़ा अभाव है। अब जो भी 2-3 वक्ता हैं
हम प्रार्थना करेंगे कि 5-10 मिनट में अपनी बातों को पूरा कर दें। जय गुरु। शब्द रूप से सर्वत विराजमान परम संत आला फकीर कामिल मुर्शिद बंदी छोर के चरणों में हमारा कोट कोट नमन। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सभी परमार्थी सत्संगी भाई बहन तथा दूर दराज से मेरी आवाज को सुन रहे सभी धर्म प्रेमी भाई बंधुओं के चरणों में हमारा हार्दिक जय गुरुदेव। एक बार मालिक के नाम का उद्घोष इतनी बुलंद आवाज में करें कि आपकी आवाज इस सारे वायुमंडल में गूंजते हुए उस परम पिता परमात्मा अनामी महाप्रभु के दरबार में आपकी आवाज पहुंच जाए और मालिक मेहरबान खुश होकर के सबको सद्बुद्धि दे। क्योंकि आज जन जन के अंदर ईर्ष्या द्वेष छल कपट की भावनाएं व्याप गई। जब सामूहिक आवाज सच्चे मालिक के नाम की आवाज मालिक के दरबार में पहुंचेगी तो मालिक मेहरबान खुश होकर के सबको सद्बुद्धि देगा। इसलिए पहले नाम का उद्घोष हम करेंगे, बाद में आप सब लोग एक साथ एक आवाज में करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम, समय का जगाया हुआ नाम, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। एक काम नहीं इंसान का, एक काम है प्रभु का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मालिक सबको सद्बुद्धि दे। बाद में तुझ सेवक सेवादार को भी। प्रेमी भाई बहनों, मैं कोई वक्ता ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ। मैं तो गुरु महाराज की चरणों की धूल का एक गया गुजरा इंसान, एक गंदी नाली का कीड़ा था, लेकिन गुरु महाराज ने निकाल करके धो धा करके आप लोगों के बीच में खड़ा किया। इस किराए के मकान का नाम हमारे माता पिता ने प्रताप सिंह पटेल रखा, लेकिन गुरु महाराज ने 88-89 में उन्नाव जनपद में कहा, ऐ टाट बोरे वालों, तुम्हारे माता पिता ने जो भी किराए के मकान का नाम रखा हो, लेकिन आज तक मैं तुम्हारा नाम पाती दूत रख रहा हूँ। पाती दूत यानी संदेश वाहक, डाकिया, पोस्टमैन, नाई। ये मेरा संदेशा जन जन तक पहुंचाएंगे। तो जब तक गुरु महाराज शरीर रूप में रहे, जहां कहीं भी भेज दिया करते थे, मैं संदेश लेकर के जाया करता था। गुरु महाराज ने यह भी कहा, बच्चा मेरा संदेशा जन जन तक पहुंचा देना। अगर कहीं भूख लग जाए, किसी जात पात का भेदभाव न रखते हुए 2 रोटी मांग कर खा लेना, लेकिन अगर मेरा संदेशा जरूर पहुंचा देना। अगर इंसान नहीं सुनता है तो तुम पेड़ पौधों को सुना करके चले आना, ये वक्त पर तुम्हारे सच्चे गवाह होंगे। तो प्रेमी भाई बंधुओं, संदेश का विषय दायरा दे दिया करते थे, इस दायरे में आपको संदेश सुनाना है। तो संदेश का दायरा क्या हुआ करता था कि जीते जी परमात्मा अल्लाह खुदा घाट कैसे मिलेगा, हम कौन हैं, कहां से आए और हमारा कर्तव्य क्या और हमें कहां जाना है, 4 खान 84 लाख नरक दोजक से कैसे निजात मिलेगी। इन विषयों पर चर्चा मैं उस समय भी करता था, आज भी उन्हीं विषयों पर चर्चा करता हूँ। चलिए मैं थोड़ी सी चर्चा आज ये आगमन दिवस पर एक छोटी सी प्रार्थना आप प्रेमी भाई बहनों के बीच में रखना चाहता हूँ। आप सभी लोग दोहराएंगे क्योंकि आगमन दिवस है। जय गुरुदेव। गुरुदेव आज आए हैं नर्तन को धार के, गुरुदेव आज आए हैं, बख्शा है नाम धन इसे रखना संभाल के, बख्शा है नाम धन इसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर्तन को धार के, बख्शा है नाम धन इसे रखना संभाल के, बख्शा है नाम धन इसे रखना संभाल के। और समर्थ गुरु ने दी दया जो नाम धन दिया, समर्थ गुरु ने की दया जो नाम धन दिया। भारी लगेगा पाप जो सुमिरन नहीं किया, भारी लगेगा पाप जो सुमिरन नहीं किया। ए भाई बहनों, सुमिरन
कौन सा सुमरन? इस संसार का सुमरन? एक प्रेम होता है संसार में बांध के रखता है, एक प्रेम प्रभु का होता है जो प्रभु से मिलाता है। तो प्रभु का सुमरन, आज सुमरन माने याद करना। हमने किसकी याद किया? इस संसार की याद किया। संसार का ध्यान माने देखना, संसार को देखा और संसार का भजन किया। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये नीचे का नहीं, ये बाहर का है। तो गुरु महाराज ने कहा इंद्री के बस मन रहे, इंद्री के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां भी। आज ये इंद्री के बस में मन है और मन के बस में बुद्धि है। आज मन सवार है बुद्धि पर तुम्हारी, तो कैसे आपका ध्यान मालिक की तरफ लगेगा? इंद्री के बस जो रहे, बांधे नर के जाए, 84 भर मत फिरे, गर्भ यौन दुख पाए। इंद्री के बस जो रहे, पावे ना आनंद, बार बार जगमाही, छूटे ना सम्मान। भक्ति माई कितना लगे, सवही बिगड़े काम, जो इंद्री के बस रहे वो आपको मिले ना। ए भाई बहनों, आज ये मन के आज नीचे की तरफ, मन इंद्रियों के घाट पर सूरत बैठी हुई है, क्योंकि मन उसी पर हावी हो गया, सवार इसको बना लिया सूरत को। आज ये सूरत उसकी दासी बन गई, किसकी? मन की। तो ए भाई बहनों, आपको पलटा मारेगी, लेकिन जब शब्द जो आपको मिला है नाम धन, इसी कौन सा नाम धन? ये नाम नहीं, ये तो वर्णात्मक नाम। अरे वो जो तुम्हारे अंदर धनात्मक शब्द हो रहा, नाम हो रहा, उसको पकड़ो अंदर में चल करके। आप इंद्रियों के बाहर गुरु महाराज ने कहा बच्चा माला पकड़ा दिया, भजन ध्यान सुमरन का रास्ता बता दिया है। यही तो बताया। तो किसका बताया? अंदर का बताया, बाहर का बताया? अंदर का बताया, लेकिन हम बाहर क्योंकि बाहरी मन इंद्रियों के घाट। गुरु महाराज का बच्चा आंख बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो और पर्दा डाल लो। किस पर पर्दा डालने की बात कहा? अरे वो जो दो आंख, दो कान, दो मुंह, टट्टी बेसाब, 9 दरवाजे पर पर्दा डाल लो बच्चा। इंद्रियों के घाट है, इन पर पर्दा डालो, अंदर में चलो। अंदर में प्रभु तुम्हारे अंदर ही बैठा है, तुम्हारी सूरत भी अंदर बैठी है, वो भी शब्द रूप में है। ये हान मान की सूरत नहीं है, ना प्रभु हान मान का है, वो अलग है, अगम है, अनामी है, वो शब्द रूप में है, उसका कोई नाम नहीं है। तो क्या तुम्हारी जीवात्मा का कोई नाम है, कोई रूप है? जरा विचार करिए। तो चलिए वही ऊपर की तरफ। समर्थ गुरु ने की दया जो नाम धन दिया, समर्थ गुरु ने की दया जो नाम धन दिया, भारी लगेगा पाप जो सुमिरन नहीं किया, भारी लगेगा पाप जो सुमरन नहीं किया। दरबार में यमदूत फिर पहुंचेंगे मार के, दरबार में यमदूत फिर न देंगे मार के, दरबार में यमदूत फिर पूछेंगे मार के, दरबार में यमदूत फिर पूछेंगे मार के। और बख्शा है नाम धन इसे रखना संभाल के, बख्शा है नाम धन इसे रखना संभाल के। और अनमोल जिंदगी के क्षण हाथों से जा रहे, अनमोल जिंदगी के क्षण हाथों से जा रहे। अरे भाई बहनों, धनी गई थोड़ी रही, धनी गई थोड़ी रही, या भी बीती जाए। अरे ताल भंग मत कीजिए, खुले दाग लग जाए। अरे तुम्हारी गुरभक्ति पर दाग न लग जाए। जो उम्र बीत गई, जो सांसों की पूंजी चली गई, जो बची है इसी में अपना काम बना लो। हे भाई बहनों, तो अनमोल जिंदगी के क्षण हाथों से जा रहे, अनमोल जिंदगी के क्षण हाथों से जा रहे। मन माया इंद्रियों से रोज लुटते जा रहे, मन माया इंद्रियों से रोज लुटते जा रहे। भारी करे अब सोच ये जीवन विसार के, भारी करे अफसोस जीवन विसार के। बख्शा है नाम धन इसे रखना संभाल के, बख्शा है नाम धन इसे रखना संभाल के। गुरुदेव आज आए हैं नर्तन को धार के, गुरुदेव आज आए नर्तन को धार के। बख्शा है नाम धन इसे
रखना संभाल के, बक्सा है नाम धनी से रखना संभाल के। और जो कुछ किया संसार में, जो कुछ किया संसार में इस देह के लिए, जो कुछ किया संसार में इस देह के लिए, और इस आत्मा के हेतु कुछ काम ना किया, इस आत्मा के हेतु कुछ काम ना किया। अरे भाई बहनों, जीवात्मा तुम्हारी अंदर में बैठी है, आप बाहर बैठ करके संसार का भजन ध्यान सुमरन कर रहे हो। जब तक अंतर में नहीं जाओगे, अंतर में गुरु, अंतर में जो जाता है वही गुरुमुखी कहलाता है। बाहर जो भजन ध्यान करता है उसको क्या कहते हैं? मनमुखी, क्योंकि मन इंद्रियों के घाट पर बैठा है। तो जब तक अंतर में तुम्हारी सूरत बैठी, अंतर में प्रभु बैठा है, तो अंतर में चलो, तब आप गुरुमुखी हो जाओगे। अरे आपकी मन की प्रवृत्ति बदल जाएगी, चल के देखो। लेकिन कैसे? इस जाना पड़े नरकों में फिर सांसें गुजार के, जाना पड़े नरकों में फिर सांसें गुजार के। बक्सा है नाम धन इसे रखना संभाल के, बक्सा है नाम धन इसे रखना संभाल के। अब भी बचा समय शरण गुरु के जा चला, अब भी बचा समय है गुरु के शरण में जा चला। और युक्ति बता दे जो तुझे वो रोज किए जा, युक्ति बता दे तुझको वो काम की जा। और युक्ति बता दे जो तुझे वो रोज किए जा, युक्ति बताए जो तुझे वो रोज किए जा। और चरणों में मोक्ष मुक्ति है दाता दयाल के, चरणों में मोक्ष मुक्ति है दाता दयाल के। और बक्सा है नाम धन इसे रखना संभाल के, बक्सा है नाम धन इसे रखना संभाल के। और उनके बड़े हैं भाग जो गुरु पास आ गए, उनके बड़े हैं भाग जो गुरु पास आ गए। और सिमरन भजन ध्यान की तरकीब पा गए, सुमरन भजन और ध्यान की तरकीब पा गए। और पटेल अर्ज कर रहा सबसे पुकार के, फकीर अर्ज कर रहा सबसे गुजार के। और भक्त सबसे अर्ज कर रहा सबसे पुकार के, भक्त अर्ज कर रहा सबसे पुकार के। बक्सा है नाम धन इसे रखना संभाल के, बक्सा है नाम धन इसे रखना संभाल के। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। समय का भाव नहीं, थोड़ा समय इस गुरु भक्ति पर, साधना पर थोड़ी सी चर्चा करता, लेकिन समय का अभाव है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पर विराम। जय गुरुदेव। इतना कहूंगा, बने जो सदगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, और बने जो सदगुरु और से, तो बन गए बेसब्धूर। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें गुरु भक्ति से प्यार नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी हमारे बीच में श्री राम प्रताप जी ने, जो कि लखनऊ से आए हैं, प्रताप सिंह पटेल, सॉरी नाम गलत लिखा हुआ है इसमें। तो प्रेमी भाई बहनों, उम्र कुछ नहीं होती, अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का तो आप कर जाओगे। ये जितने भी हमारे बीच में टाटधारी बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, हमें इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, जो कि प्रार्थना को भी सत्संग का रूप दे देते हैं। वो सारी बातें इन्होंने कह दी जो कि सत्संग में कही जाती है, और प्रार्थना को सत्संग से जोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। अब मैं, समय का अभाव है, आदरणीय श्री आनंद बहादुर सक्सेना जी, जो कि पीलीभीत से आए हैं, उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि आए और 5 मिनट में अपनी बातों को पूरा कर दें। समय का अभाव है। जय गुरुदेव।
मालिक के नाम को आप लोग अपने शरीर से उच्चार कीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। आने वाली मुसीबतों से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये विद्वानों की सभा है और सब लोग मुझसे बड़े हैं ज्ञान में। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए और भौतिक दृष्टिकोण से भी देखिए तो आप सब लोग माननीय हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ और वक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि गुरु महाराज ने इतना पढ़ाया है, बस केवल उतने जानता हूँ, उसके आगे कुछ नहीं जानता। और ये जो जगह जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हो, जितना समय मैंने नवाबगंज में किया है शायद उतना समय मैंने पीलीभीत में नहीं किया है। ये कोई घर नहीं छोड़ा है नवाबगंज का जिस घर में मैं गया ना हूँ। अपना भोजन, अपना खाना, अपना पीना स्वामी महाराज ने 57 में मुझको यहाँ भेजा था। जाइए पहले जून को, जाइए बरेली को जगाइए, क्यों बरेली में बहुत स्थिति खराब चल रही थी। खच्चरों वाले की जैसी मौज, इसलिए मैंने सबसे पहले नवाबगंज को चुना। और नवाबगंज को हमारे पास में भी था, थोड़ा सा पीलीभीत के और नवाबगंज में कोई ज़्यादा फर्क तो ज़्यादा है नहीं। फिलहाल स्वामी महाराज को यहाँ ला के हमने अपने साथ काफिले में आए थे हमारे साथ। शायद ये जो गेट द्वारा बना हुआ देख रहे हैं आप, ये भगवत शरण जी ईंट लाए थे मेरे सामने और मुझसे कहा था सक्सेना जी स्वामी जी वर्षा छुपा दिए। तो मैंने स्वामी से कहा, प्रार्थना की कि स्वामी महाराज जी मंत्री जी आए हुए हैं, ये ईंट लाए हैं, जो गेट आप देख रहे हो ये उन्हीं की देन है। आप लोगों ने जब परिश्रम करके उसको बनाया है, स्वामी जी ने इसको स्पर्श किया है। फिलहाल 27 बार स्वामी महाराज मेरे निवास पर गए थे, 27 बार। और मैं सन 70 से स्वामी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 56 साल करीब मुझे होने हो गए। स्वामी जी की दया कृपा से मैंने तो स्वामी जी कहा था मैं आपसे नामदान नहीं लूंगा, इतना स्पष्ट मैंने उनसे कहा था। स्वामी जी हंसने लगे और स्वामी जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। 3 साल के बाद मैंने नामदान लिया। जबरदस्ती मुझे नामदान स्वामी महाराज ने बैठा के ऐसी, उस वक्त पंडाल बनता था, उसी पंडाल में जाकर के मुझे बुला करके कहा, स्वामी जी बीच में खड़े जाते थे, मंच पर रहते और चौकी डाल करके और शिफ्टों में जाकर के उस पर नामदान देते थे। शिफ्टों में कि एक उतनी शिफ्ट में 5 प्रतिज्ञा पत्र भराए जाते थे और 5 प्रतिज्ञा पत्र भरने के बाद में लोग इकट्ठा करके फिर स्वामी जी उसको फिर नामदान देते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि स्वामी जी ने 2 बार मुझे बुला करके नामदान दिया। तो मैंने कहा आज आपने दे दिया है नामदान, मैंने ले भी लिया है और जीवन में कभी किसी दूसरे का स्मरण होगा ही नहीं कभी आपके अलावा। और वही गुरु महाराज की कैसी दया कर पा रही है कि अगर मैं तो नगर भी गया, आपको शायद मद्रासा को याद होगा, स्वामी जी ने भेजा था मुझको गऊ के भूसे के लिए। 8 बार तो 8 जिलों के नाम दिए थे स्वामी जी करके, जाओ सकते नहीं। और तो जा करके लोगों को इकट्ठा करके और जो परमार्थ की बात अगर सुनना हो तो सक्सेना जी के पास आना और सक्सेना जी परमार्थ की बात सुना। मैं दूसरी चर्चा करता ही नहीं हूँ, केवल स्वामी जी की चर्चा के अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे कोई मतलब क्या बोलूँ, आप जो वक्ता लोग आप आए
विभिन्न प्रकार से आपने अपने स्वामी जी के वचनों को याद दिलाया। मैं उनका सिर झुका करके अल्लाह का अभिवादन करता हूँ भाई। तो बात असल में ये है कि आप लोगों को सोचना चाहिए। ये बात तो सबको मालूम है, ये शरीर जो है नासमान है। और सबसे अनामी महाप्रभु ने स्वामी जी महाराज ने सुनाया था, कबीर साहब की वाणी में आता है, रचना राष्ट्र में आप लोग देखोगे आप, तो लिखा है अनामी महाप्रभु ने जा करके उसके निरंजन भगवान को ये देखा कि ये काल भगवान के द्वारा जीवों को सता रहे हैं, तब संतों का अवतरण यहाँ पर शुरू किया गया था। इससे पहले संत नहीं थे, कहीं जिक्र आते ही नहीं है। संत मत तो सबसे बड़ा है, संत मत सबसे बड़ा, उससे बड़ा ना कोई नहीं। लेकिन ये नीचे हम लोग को तो मत को जानते ही नहीं है। संत मत है क्या? हम लोग जानते हैं वेद मत जानते हैं, हम लोग जैन मत जानते हैं, हम लोग बौद्ध मत जानते हैं, हम लोग ईसाई मत जानते हैं, हम लोग इस्लाम का मत जानते हैं। ये 5 मत के अलावा छठा मत कोई संसार में कोई जानता ही नहीं है। वो जानता क्या है? ये जानते हैं, वो है संत मत। संत बताए सबसे ऊपर जड़कर निश्चय जान, सूफी और वेदांती उनको नीचे मान, सबसे बड़ा नीचे। तो संत मत तो जीता है। कभी स्वामी जी महाराज ने अपने मुँह से श्रीमुख से कभी संत अपने को नहीं कहा। हमने कुछ भी उनको माना हो, उन्होंने कभी के नहीं कहा कि मैं संत हूँ। लेकिन वो संत का अनामी प्रभु थे, अनामी प्रभु के क्या कभी चर्चा करके मैं अनामी प्रभु हूँ। तो इसलिए कहने का अपराध ये कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो आपने जा करके स्वामी जी महाराज से नामदान लिया और आप सुमरन ध्यान बदल की रीति और नीति के अनुसार आप लोग कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो। हम भी गुरु के अलावा किसी को नहीं मानते, ये कभी देवी देवता को कभी पूजा नहीं करते, कभी किसी को कोई दूसरा चित्र भी नहीं रखते हम। हालांकि बहुत लोग चल रहे हैं, सब लोग स्वामी जी के अलावा कोई दूसरा चित्र हम जानते ही नहीं किसी को, हम जानते है कौन। तो इसलिए जा करके आप एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप एक को साधो, केवल गुरु को साधो, गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। गुरु के अलावा अगर आप चले गए वो पतिव्रता नहीं है। अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ जाकर के जाओ तो गलत बात है। आप लोग क्या हुआ, भ्रमित क्यों हो गए? भ्रमित हो गए कि आपने दूसरों को नीचे को मानना शुरू कर दिया और जो असली चीज़ है उसको जब अगर गुरु को ही केवल मानोगे तो आप लोगों का कल्याण हो सकता है। आप नीचे के लोगों को मानोगे कल्याण नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो एक है कि स्वामी महाराज ने मेरी किसी बात का भी आज तक जा करते ये नहीं कहा कि तुमने गलत कहा। अभी भी लोग बाग आते हैं, अभी जब कहते हैं, और हर बात को मैंने स्वामी जी महाराज ने माना। मुझे इतना जगह सम्मान स्वामी जी महाराज के द्वारा दिया गया जो मैं अपने मुँह से कैसा कह नहीं सकता हूँ। सम्मान क्या था, वो तो उनकी दया थी। दया के देने का एक तरीका था उनका, उन्होंने उस तरीके को अपना करके स्वामी जी ने मेरे जीप को पकड़ा। 73 में स्वामी महाराज ने मुझे 3 साल के बाद में नामदान जब दिया, तब मुझे जाकर के रसीद दी 10 रुपये की काट करके, जाओ आज से तुम या गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ था उस समय, संस्था नहीं थी। संस्था तो 79 बनी है, 79 बनी, फिर संघ था। तो संघ की रसीद स्वामी जी ने 73 में है मेरे अपने श्री मुख से, श्री कलम से, अपने हाथ से लिख करके मुझको दी थी। यहाँ से तुम संस्था के प्रमुख व्यक्ति होगी तुम्हारी। तो उनकी दया कृपा का तो कोई हमारा वो है नहीं। आप लोग कहीं जाओ कुछ जाओ, देखो गुरु तो हमेशा अजर अमर है और गुरु अजर अमर रहेगा, उसका नाम ही अजर अमर है। तो आप लोग हम लोग भ्रमित है कि हमको कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आप लोग जाओ, हमें से कोई लेना देना नहीं है। हम कहा तो इतना बच्चे है, गुरु महाराज को याद करो, गुरु महाराज की बातों पर ध्यान दो, गुरु महाराज के वचनों पर अमल करो। तो गुरु महाराज की अगर अमल करते रहोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। गुरु के अलावा और कोई भी संसार में है ही नहीं। कभी निगुरा नाम मिले पापी मिले और एक निगरे के शीश पे लाख पाप का भार, ये समझो। आपने जो नामदान दिया है, नाम पर आसान थोड़ी है। नामदान क्या चीज़ है? नामदान को जानते क्या हो? नाम आपने नाम दे कुछ नहीं। नाम जपत कुश्ती बला चूचू के लिए जो चाम वो कंचन दे किस काम की जगत ढाई ना शरीर सुधर के तभी आपका हो। अगर आपके पास नामदानी नहीं है तो जगह नामदान का गैर नामदानी के हाथ का पानी पीना नहीं पाता है।
कौन बांधता है? आज हम लोग तो विभ्रत हो गए। हम लोग इसीलिए क्यों जाकर हो गए कि जाकर के स्वामी जी के वचनों को भूल गए। स्वामी जी ने जो बातें सत्संग में सुनाई थी, कोई बात ऐसी छोड़ी ही नहीं है किसी भी तरह की जो आज तक स्वामी जी ने कहा है। उनके श्री मुक्ति वचनों को अगर याद करते रहोगे तो कल्याण है, वरना आपका कोई कल्याण है नहीं। मैं तो ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, केवल इतनी सी बातें आपको सुनाने के लिए आया। कबीर साहब ने कहा था, देखो कबीर साहब के लिए आया था, अनामी प्रभु ने भेजा था कबीर साहब को और देखा था ये ना देश हमारा संतो, ये ना देश हमारा। हम तो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्याय कर तब हमें निरंजन लायो इंद्री जीव में जाना। तो निरंजन भगवान ने इससे छोटे पुत्र ने जाकर के हमको लाके बता दिया, संतों ने आकर के इसको कहने का काम दिया। कहा कि एक बूंद का सिंधु कहावे भरम का जाल पसार। ये भरम का जाल पसार दिया, एक बूंद को हम लोग सिद्ध कर रहे, समुद्र पर कहने लगे, समुद्र तो उनके पास। तो कहा कर्तव्य हमें निरंजन लाए, तपस्या करके हमको ले आया। अब यही केवल चुराने का लिए है और कोई दूसरा चुराने वाला नहीं। प्रेम से बोलो प्रेमी भाई बहनों, एक बार प्रेम से मालिक का नाम बोलें, जय गुरुदेव। बस अब समय ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट में ही बातों को पूरा कर देंगे। देखिए हमारा और आपका कितना सौभाग्य है, 27 बार 1 2 3 4 5 10 20 नहीं, 27 बार गुरु महाराज इनके द्वार पर पीलीभीत में था। शुक्र व्यक्ति में 27 बार मेरे निवास पर स्वामी जी आकर रहे हैं, कई दिन तक रुके। शुक्र व्यक्ति में था 28 बताइए 27 बार। तो ऐसे महापुरुष के भी अगर हमें दर्शन हो जाए, ये तो तपो महापुरुष, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आकर के बैठे हुए हैं और हमें पता ही नहीं है। तो ये छोटी बात नहीं है। गुरु महाराज कहीं एक बार भी गए तो वहां तीर्थ स्थान बन गया। सोचने की बात है प्रेमी भाई बहनों कि हमें ऐसे महापुरुष के भी दर्शन हो रहे हैं, हमारे बीच में है। ये भी अपने में बहुत बड़ी बात है। और एक बात और बता दूं प्रेमी भाई बहनों, अब समय ज्यादा नहीं है, 5 मिनट में बात को पूरी कर देंगे। इतिहास स्वयं कह रहा है हाथ फैलाए कि मैं किसका इतिहास बनाऊं। ऐसा इतिहास बनने जा रहा है वीर योद्धाओं, जागने की जरूरत है, अपनी हस्ती को मिटाने की जरूरत है। यदि आज आपने अपनी हस्ती को मिटा दिया तो जन्मों जन्मांतरों का बेड़ा पार हो जाएगा। ऐ मेरी माताओं बहनों, आप मीराबाई की तरह बनो, सहजोबाई की तरह बनो, अपनी हस्ती को मिटा दो। ये मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। न जाने कितने युग बीत जाएंगे, न जाने कितने युगांतर बीतेंगे, कितने सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाएंगे, ये मनुष्य शरीर आपको हाथ नहीं लगेगा। अब की बार ये मनुष्य शरीर मिल गया और आपको इतना ज्ञान हो गया कि ये बार बार मिलता नहीं है। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में आपको ऐसे महापुरुष जो हर युग में, ऐसे अनामी महापुरुष भी नहीं मिलते, ऐसे विलक्षण महापुरुष, अद्भुत महापुरुष, युग परिवर्तक महापुरुष अगर आपकी बार आपने अपने तन मन धन से निछावर कर दिया तो अब की बार आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों 4 जन्म लेने, क्यों 3 जन्म लेने, इसी जन्म में अपना बेड़ा पार करो। चेतो 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 भाई, नहीं तो फिर 84 आई। अगर इतने बड़े महापुरुष मिलने के बाद भी आपने अपनी जीवात्मा को नहीं जगाया, दिव्य दृष्टि को नहीं खोला, गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा 15 दिन नित्य नियम से घंटा 2 घंटा बैठ करके
एकांत में एक कोना पकड़ लो घर का, एकांत में बैठ जाओ और उन वेदवाणी आकाशवाणियों को सुनो। गुरु महाराज ने कहा एक कण कण मात्र भी ब्रह्मवाणी आकाशवाणी यदि आपके घट में आई तो पहाड़ के पहाड़ जो आपके कर्म पिछले अगले जन्मों के हैं वो सब जल के भस्म हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रताप ऐसे महापुरुष का, जिनके दर्शन मात्र से ही कहते हैं 12 आने उसी समय पे सारे कर्म को नष्ट कर देते हैं। 4 आने बसते हैं उसको भी सूली का कांटा बना देते हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आज जागने की जरूरत है। यदि आज आपके अंदर चिंगारी नहीं लगी, गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों आप खड़े हो जाओ, थोड़ा सा त्याग कर दो। ऐसा इतिहास बनने जा रहा है जो किसी के दिल और दिमाग में है ही नहीं। वो इतिहास बनेगा जिसको लोग सदियों तक, युगों तक याद करेंगे। ये वो संत महापुरुष की वाणी है, ये किसी इंसान की वाणी नहीं है। सत्संग तो संत महापुरुष ही सुनाया करते हैं। हम इंसानों के बस की वो बात है ही नहीं। बातें तो बहुत सारी हैं, एक छोटी सी बात जरूर बताऊंगा। एक भल्ला साहब की कहानी जो कि गुरु महाराज सुनाया करते थे कि हम कलयुगी जीव कितने अपनी परीक्षा में पास हो सकते हैं। भल्ला साहब जब गुरु महाराज का सत्संग सुनते थे, सुनते उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और जाकर के गुरु दरबार में ही रहना चालू कर दिया। अब भल्ला साहब रोज लकड़ी काट के लाते और भंडारे में वहां पर देते, उनसे खाना बनता। इस तरीके की सेवा उनको मिल गई। अब एक दिन स्वामी जी महाराज ने पूछा, अरे भल्ला तू यहाँ क्या क्या करता है? भल्ला साहब ने कहा, स्वामी जी महाराज 2 टाइम खाना खा लेता हूं और 1 टाइम लकड़ियां ले आता हूं। तो स्वामी जी ने कहा, अरे भल्ला 2 टाइम खाना खाता है, 1 टाइम लकड़ियां लाता है, तो तेरी सेवा क्या लगेगी? अब कल से 2 समय आप लकड़ियां काट कर लाओगे, सुबह भी और शाम भी। अब एक दिन भल्ला साहब लकड़ियां काटने, शाम का टाइम था, आंधी तूफान चल रहा था और वो जब लकड़ियां काट के ला रहे थे तो रास्ते में एक कुआं, गड्ढा, गहरा, थोड़ा सा गहरा गड्ढा था। अब गलती से उनका पैर गड्ढे में चला जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। गट्टर सिर पे लिए हुए हैं और उसमें पानी भी भरा हुआ है, लेकिन उसी में खड़े हुए हैं। अब शाम का टाइम था, भल्ला साहब को सेवादार देखने लगे कि अभी तक आए नहीं। तो स्वामी जी महाराज से कहा गया, कहा अरे चलो जंगल में देखने के लिए चलते हैं। वो कहां फंस गए, आंधी तूफान भी चल रहा है। तो जब गए देखा भल्ला साहब नीचे गड्ढे में खड़े हुए, लकड़ी का गट्ठर ऊपर लिए हुए। स्वामी जी महाराज ने कहा, आवाज लगाई, अरे भल्ला ये गट्ठर छोड़, ऊपर आ। भल्ला साहब ने कहा, नहीं स्वामी जी महाराज, पहले लकड़ियां आएंगी, पहले लकड़ियों को आप ऊपर लीजिए, तब भल्ला ऊपर आएगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। लकड़ियां ऊपर लाई गई, भल्ला साहब को निकाला गया। स्वामी जी महाराज देख करके मुस्कुराए, क्या भल्ला मांग लो जो मांगना है। आज तुमने गुरु के दिल को जीत लिया, गुरु को जीत लिया। बता भल्ला, जो कहेगा वो तुमको मिल जाएगा। भल्ला साहब ने पता है क्या कहा, हे गुरु महाराज, मैं तो इस परीक्षा में पास हो गया हूं। ये कलयुगी जीव है, एक भी जीव परीक्षा में पास होने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि आगे से किसी की ऐसी परीक्षा मत लेना, कोई भी पास होने वाला नहीं है। तो संतों ने परीक्षाएं लेनी बंद कर दी। उसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, जिसको सुमरने से हमारा बेड़ा पार यानी भव सागर से हम तर सकते हैं। और कहा
कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुनगाना। न योग है न यज्ञ है, पूजा पाठ व्रत कुछ नहीं है, केवल नाम। और नाम है संतानादीना। और जब तक संत मिले नहीं साचा, तब तक संत करिए 10 पांचा। पानी पीवे छान के और गुरु करे जान के। तन फुकवा गुरु हथ का और बेहद का कोई और जब बेहद का गुरु मिले तो लगे ठिकाना ठौर। तो ऐसे महापुरुष आपको मिल गए जो ठिकाने को ठौर लगाने के लिए आए हुए हैं। अब की बार जो आपके पास समय बचा है, अपनी हस्ती को एक बार मिटा करके देखो। कहते तो यह है कि जब भी संत मिल जाएं तो संतों के मुरीद हो जाओ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जीवात्माओं का खोया हुआ। अगर आज आपसे कोई ये पूछे कि आपने 1 साल पहले उस दिन क्या खाया था, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। उसकी तो छोड़ दीजिए, 1 महीने पहले भी पूछे तो शायद नहीं बता पाओगे। तो जो भेद हमारा जन्मों जन्मांतरों युगों युगों से भूला बिछड़ा है, उसको याद दिलाने के लिए ऐसे महापुरुष धरती पर आते हैं। कहा सदा सच्चे महापुरुष नर्तन धरकर आए हैं, मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं? हे मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। हे मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती सांसों का सब गाओ, यह तार रहेगा कितने दिन। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। धन माल कमाया भी तुमने, संसार बसाया भी तूने। तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। तो खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा। हाँ जी, करो करो। क्यों ऐठ ऐठ कर चलता तू, किस्मत में भूला फिरता तू। क्यों ऐठ ऐठ कर चलता तू, किस्मत में भूला फिरता तू। क्यों ऐठ ऐठ कर चलता तू, किस्मत में भूला फिरता तू। एक ही मोटरसाइकिल बचा दे दोनों लोगों। इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। हे मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। दिमाग किसी की पता आधार रहेगा कितने। एक बार फिर से इतनी बुलंद आवाज में बोलो, संकोच मत करो। आगे वो समय आ रहा है, धरती आकाश को जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा, कब्र से उठ के मुर्दे को भी जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। ये पूरी धरती जय गुरुदेव में हो जाएगी। इसलिए बुलंद आवाज में बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? इन्हीं शब्दों के साथ में
हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कहने सुनने में हमेशा गलतियां हो जाती हैं, बच्चा समझ करके माफ कर दिया करो। प्रेमी भाई बहनों, आज जो ये कार्यक्रम जिन महान हस्तियों ने कराया है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। भाई हरीश जी, श्री भानु प्रताप जी और सर्वेश बहन जी और भी अन्य प्रेमी, नाम नहीं जानते हैं बहुत से प्रेमियों का, उन सबका, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और ऐसे ही जल से होते रहे, ऐसे ही प्यार और प्रेम की गंगा बहती रहे, तो एक नया इतिहास आगे बनने को तैयार है। बोलो जय गुरुदेव। जय। मैं चाहूंगा कि भाई हरीश जी आए, जो कि इस कार्यक्रम को का संचालन कर रहे हैं, आकर के 2 शब्द जरूर बोलें। और भानु प्रताप जी भी आ जाए। श्री भानु प्रताप जी, मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूं, आकर के 2 शब्द जरूर बोले। इन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम कराया, जो कि समझ लो अपने में एक इतिहास बना दिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी के आगमन दिवस अमर रहे। स्वामी जी का आगमन दिवस अमर रहे। स्वामी जी का आगमन दिवस अमर रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अभी हमारे बीच में विभिन्न जनपदों से आए हुए सत्संगी प्रेमी माता बहनों ने जो यहाँ पर अपना योगदान दिया, उससे पहले हमारे बीच में जो विभिन्न जनपदों से वक्तागणों ने अपना वक्तव्य के द्वारा हम सब के लिए मालिक का संदेश सुनाया। हम सब अपने वक्ताओं के बहुत बड़े आभारी हैं। प्रेमी भाई बहनों, सीतापुर, लखनऊ, इन्हीं मध्य प्रदेश, पीलीभीत और क्या नाम गुजरात से कोई प्रेमी, और क्या नाम काशीपुर से, उन्नाव से, जो और जनपदों से प्रेमी आए हुए हैं, सबका नाम यहाँ पे नोट नहीं है, जिन्होंने अपना योगदान यहाँ पे दिया, हमें आपने अपना दर्शन दिया, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। जय गुरुदेव। हमारे बीच में अभी राजा साहब हैं, बाबूजी हैं, इनको सभी लोग जानते हैं, पूरे भारत की संगत जानती है। गुरु महाराज के सानिध्य में अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। फैक्ट्री में अधिकारी थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज 75 अच्छा तो मतलब आखिर ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, क्योंकि लोगों को जाना भी है। तो बहुत बड़ा इनका योगदान भी रहा संगतों में, और आज तक गुरु महाराज के आदेश अनुसार इन्होंने अपना कोई घर नहीं बनवाया। ये हमें अच्छी जानकारी है। आज तक कोई भी घर अपना नहीं बनवाया, गुरु महाराज के आदेश से ही आज तक चल रहे हैं। और घर में माता जी बहुत बीमार है, इनकी धर्मपत्नी जी, आज चली जाए या कल चली जाए, ऐसी परिस्थिति में आज हमको दर्शन दिया। तो हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले हम जो विभिन्न जनपदों से आए हुए प्रेमी हैं, जैसे पहले सीतापुर के प्रेमी खड़े हो जाएं। जय गुरुदेव। हमारे बरेली जनपद के जो भी प्रेमी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो पीछे चले जाएं। जो सीतापुर या विभिन्न जनपदों के प्रेमी वो आगे आ जाएं। जय गुरुदेव। हमारे बरेली के लोग हैं वो उठ के यहाँ से पीछे की तरफ चले जाएं। जो अदर जनपदों के वो प्रेमी आगे आ जाएं। जय गुरुदेव। और ये हमारे टाट वाले भैया सब लोग खड़े हो जाएं। टाट वाले
टाट वाले भैया जी खड़े हो जाए। जय गुरुदेव। सर्वेश बहन जी जहां भी हो वो टाट जो लेके आए हैं